क्या कोई आत्मा किसी की दोस्त तो हो सकती है? क्या कोई आत्मा किसी के साथ रहने की जिद कर सकती है? क्या अच्छी आत्माएं भी होती है? आज हम एक बहुत ही रोमांच कर देने वाली कहानी को आपको सुनाएंगे जो मेरे दोस्त के साथ घटित हुआ था। और मेरे दोस्त ने जब अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया तो मैं भी बहुत ही मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। मैं डरा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई और रियल स्टोरी के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो लास्ट मेरी फर्स्ट वाली स्टोरी थी उस पे आपका बहुत प्यार मिला, जिसने मुझे वापस एप्रिशिएट किया एक नई स्टोरी आपको सुनाने के लिए, जो कि मेरे मित्र है अभिषेक, उनके साथ घटित हुई थी। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने उनसे काफ़ी आर्गुमेंट भी किए। लेकिन जब उन्होंने विस्तृत तरीके से मुझे बताया, क्योंकि वो क्या बहुत ही मजाकिया और मस्करे टाइप के मेरे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने जब बिल्कुल सीरियस होकर मुझे बताया कि यार ये बिल्कुल अनिल, मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वो किसी काम से जयपुर जा रहे थे। तो जयपुर जाने के लिए उन्होंने जो इंदौर से हज़रत निज़ामुद्दीन ट्रेन है वो सवाई माधोपुर उतारती है। अर्जेंट में उनको जाना था तो क्रॉसिंग वहाँ से लेके वो जयपुर आगे जा सकते हैं। तो वो ट्रेन में सवार हो गए और सफ़र उनका स्टार्ट हो गया। बीच में क्या हुआ कि एक फैमिली थी, वो जो लेडी थी वो शायद पुलिस में थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। वो लेडी पुलिस में थी, वो उनके हस्बैंड और उनका बच्चा, वो भी उनके साथ सफ़र में हम सफ़र हो गए। तो जनरली ऐसा होता ही है कि जब भी हम जाते हैं तो बातचीत होती है। तो उन्होंने ऐसे उनसे पूछा अभिषेक ने कि मैडम आप कहाँ जा रही, बच्चे वगैरह आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप लोग कहाँ से हैं? तो वो बताई कि भैया मैं पुलिस में हूँ और इंदौर से हूँ और हम लोग आगे मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुन के एक आस्था का विषय रहता है और आदमी उत्सुक भी बहुत रहता है, क्योंकि वो मंदिर वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है भूत प्रेत और ये जो बुरी शक्तियाँ रहती है उनको दूर करने के लिए। तो उसने ऐसे पूछ लिया कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, ऐसे करके। तो उन्होंने धीरे से अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, बोले इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो जो उनका जो बच्चा था वो काफ़ी छोटा था, तकरीबन तकरीबन 7-8 साल का बच्चा था। तो बोले इसके साथ तो क्या प्रॉब्लम है, तो बहुत मासूम सा बच्चा है। तो उन्होंने बताया कि इसके साथ कोई जो बच्चा है वो रहता है और ये अकेला ही रूम में खेलते रहता है। हमारा बच्चा बड़ा गुमसुम सा है, ये ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, लेकिन एकदम से इसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाता है। एकदम से ये चंचल हो जाता है, एकदम से मस्ती करने लग जाता है, एकदम से बातें करने लग जाता है, एकदम से मस्ती करने लग जाता है, एकदम से बिल्कुल इसका जो एक सेकंड फेज़ चालू हो जाता है, जो ये समझ से बाहर हो गया। फिर इन्होंने जब इसको देखना चालू किया तो इन्होंने वॉच किया कि बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि बच्चा अपना आप रूम बंद करके किसी से बातें करता है। आपको ये अटपटा ज़रूर लग रहा होगा, क्योंकि ये हम लोग सब पिक्चरों नाटकों में देखते हैं। लेकिन उन्होंने जो वर्ड टू वर्ड उसको बताया अभिषेक को कि ये अकेला रूम में रहता है, अकेला किसी से बातें करता है, खुद ही खेलते रहता है। फिर एक बार हमने पूछा इससे कि बेटा ये क्या है, तुम कौन हो या तुम ऐसा क्यों करते हो? तो एकदम से इसमें जो दूसरा बच्चा था, जो भी इसके साथ था, उसने बोला कि आंटी मैं तो चिंटू हूँ। अब ये बात सुन के मम्मी पापा एकदम से बिल्कुल हैरान परेशान हो गए। तो उन्होंने जब अभिषेक को ये बात बताई तो अभिषेक को शुरू में जब सुना तो उनको ऐसा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो ऐसा कुछ शक वाली गुंजाइश भी नहीं थी। तो अभिषेक ने खुद ने इस उनसे ज़्यादा डिटेल और डीप में नहीं जाने से अच्छा उस बच्चे से बात की कि बेटा आपका नाम क्या है? बोला अंकल मेरा नाम चिंटू है। अच्छा बेटा आपका नाम चिंटू है, तो आप इसके साथ रहते हो? बोला हाँ अंकल ये तो मेरा दोस्त है। वो उसी में जो बच्चा है वो उसी में है और वो बात कर रहा है। बोले ये मेरा दोस्त है। तो बोले बेटा ये आपका दोस्त कैसे बना, ये तो बहुत सीधा बच्चा है, किसी से बात नहीं करता। तो इन्होंने स्कूल के जो से कैंप वगैरह जाते हैं वहाँ इनके बच्चे को भेजा था। तो बोले बेटा आप कहाँ मिले थे इससे? ये तो इंदौर रहता है, आप कहाँ के हो? तो उस बच्चे ने बताया कि अंकल मैं जयपुर से हूँ और ये जा रहा था कहीं पे और मैंने इसको धक्का देके गिरा दिया। तो फिर अभिषेक ने उनकी मम्मी पापा की तरफ देख के पूछा कि ऐसा कुछ हुआ? तो बोला हाँ भैया गिर गया था। तो बोला अंकल ये गिरा नहीं था, मैंने इसको गिराया था और फिर मैं जब से इसके साथ ही रहता हूँ और हम लोग दोनों बहुत खेलते बहुत मस्ती करते, मुझे इसकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। तो वो बोले तुम इसके साथ रहते हो, फिर ये तो डरता नहीं है, तुम्हें डर नहीं लगता, इसको डराते हो? बोला नहीं अंकल ये तो मेरा दोस्त है। तो अभिषेक को बड़ा अटपटा लगा कि उसको ये लगा कि हो सकता है बच्चा, कई बच्चे भाई बच्चा कुछ ऐसी
मिसबिहेव कर रहा हो, कुछ नाटक कर रहा हो या कुछ भी ऐसा, तो उसने जाँचने परखने के लिए पूछा कि तुम जयपुर में कहाँ रहते हो? तो उसने फलाना-फलाना जगह अपना कहाँ रहते थे? तो बोले तुम्हारे साथ क्या हो गया था? कैसे क्या हुआ? तुम मतलब अगर तुम दूसरे पर्सन हो, तुम्हारी आत्मा है, तो तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी? तो उसने जो स्टोरी बताई कि अंकल, मैं अपने दोस्तों के साथ छत पे खेल रहा था और मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरी मम्मी ये करती है, मेरे पापा ये करते हैं, मैं जयपुर में उस स्कूल में पढ़ता था और मैं जब छत पे खेल रहा था तो मैं भागते-भागते आया और गिर गया और मैं मर गया। अभिषेक बड़ा शॉक हुए और उन्होंने फिर उनकी मदर से पूछा कि, तो बोला हाँ भैया, यही स्टोरी इसने हमें बताई है और ये बच्चा, हमारा बच्चा बहुत सीधा है, हमारा बच्चा बिल्कुल शांत स्वभाव का, लेकिन जब ये बच्चा इसके साथ डबल पर्सनैलिटी हो गई। जब बच्चा वो आता है तो बिल्कुल मस्ती, अठखेलिया, चंचलपन अपना दिखाने लग जाता है, मस्ती करने लग जाता है और ये बच्चा हमारा मम्मी मम्मी करता है और ये हमको आंटी आंटी बोल के बात करता है। तो अभिषेक ने सोचा कि हो सकता है कि भाई उसको, हर आदमी को एक रहता है कि क्या मालूम क्या कहानी है, तो उसको आदमी टेस्ट करना चाहता है। हर किसी के मन में एक शंका रहती है क्योंकि ऐसी चीज़ें जल्दी से विश्वास नहीं होती किसी को भी। आज अगर हमारे और आपके साथ भी ऐसा होगा तो एकदम से हमें विश्वास नहीं होगा। अभिषेक ने उससे सारी चीज़ें पूछी। उसके बाद ये पूछा कि तुम इसके साथ क्यों, इसके साथ तुम इसको परेशान करते हो, तो तुम इसका साथ छोड़ दो बेटा, तुम इसको साथ रहोगे तो ये डर जाएगा। तो बोला अंकल, मुझे इसकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो बड़े बड़े भूत मुझे परेशान करते हैं, मुझे डराते हैं और ये मेरे उम्र का हम उम्र है, मेरे बराबर का, तो मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता रहना, इसलिए मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा। फिर अभिषेक को लगा कि इसको देखना चाहिए, तो वो अभिषेक ने उसको, वहीं वो बैठा रहा और वो अभिषेक दूसरे जो बोगी थी आगे, जो कंपार्टमेंट बना थे उसमें आगे जाके उन्होंने धीरे से एक बार बोला, अच्छा मैं अभी आता हूँ जरा। वो उधर जाके अभिषेक, वो बच्चा ऊपर जाके जो सबसे टॉप वाली फ्लोर सीट रहती है उस पर सो गया। अभिषेक ने वहाँ जाके, उसने मुझे बताया ऐसा कि अनिल मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ जाके धीरे से, बिल्कुल धीरे से बोला कि चिंटू तुम कहाँ हो? तो बच्चा एकदम से वहां से दो जोड़ के चिल्लाया, एकदम से उसकी बिल्कुल जो जो स्टेटस था उसका चेंज हो गया। बोला अंकल मैं ऊपर हूँ यहाँ पे। अभिषेक बिल्कुल फ्रीज हो गए वहां, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो वो वहीं से बच्चे ने जोर के आवाज मारी, इसने धीरे से बोला, बिल्कुल 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 धीरे से बोला कि मैं चिंटू तुम कहाँ हो? तो जोर के वहां से चिल्लाया, अंकल मैं तो ऊपर ही हूँ। फिर अभिषेक पास में आया और उसको बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसके माँ बाप को बोला कि साहब आप इसका कुछ इलाज कराने ले जा रहे हैं या क्या है? तो उनकी जो मदर का कहना था वो बोले कि भैया ये बच्चा इतना अच्छा है, ये इतनी अच्छी आत्मा है, ये हमें बिल्कुल परेशान नहीं करती और ये हमारे बच्चा हमारा मेरा बच्चा जो है वो इसी के साथ रूम में बातें करता खेलता। हम कई बार देखते हैं, शुरू में तो हम भी बहुत डरे, फिर जब इसने हमें बच्चे के इसके अंदर आके जब हमें सारी बातें बताई, ये जो आपको बताइए, तो हमको खुद को ऐसा लगा कि नहीं, ये बच्चे की गति मुक्ति, ये मोक्ष नहीं हुआ इस बच्चे का और ये आत्मा बहुत अच्छी है। तो इसके लिए हम लोग एक बालाजी सरकार को अर्जी लगाने जा रहे हैं कि इसको हमारी कोख से जन्म दो, ये जो बच्चा है ये हमारे घर में आ जाए, ये हमारे यहाँ पैदा हो जाए। ऐसी हम वहाँ पे अरदास लगाने, ऐसी वहाँ पे हम अर्जी लगाने मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा हमारे घर में भी बहुत घुल मिल गया और हमें भी इसका स्वभाव देख के फिर भी अभिषेक को विश्वास नहीं हुआ कि अभिषेक, हालांकि मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने ये स्टोरी सुनी। मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी होता। तो बोले यार अनिल, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैं वापस गया और मैंने उसकी मम्मी को बोला कि इसको यहीं बिठा के रखना, और मैं बोले पीछे जो कंपार्टमेंट के एंड में जो गली होती है जहाँ बाथरूम बने होते हैं ट्रेन में, वहाँ गया मैं। उस टाइम उसे रजनीगंधा का काफ़ी शौक था, तो बोले मैंने पाउच खोला और खाया। और फिर मैंने उसको आके बोला चिंटू तुम, फिर वो बच्चा जैसे चिंटू बोलता तो बच्चा बिल्कुल एक सीधा, जो बच्चा बिल्कुल सीधा था और सीधा बैठा हुआ बच्चा एकदम से चंचल हो जाता। बोलिए अंकल आ गया, मैं आ गया, बोलिए अंकल क्या हुआ? तो बोले वो चिंटू मैं कहाँ था, तुम यहाँ बैठे थे, मैं तो पीछे। बोला हाँ आप पीछे गए थे, वहाँ खड़े थे गली में, आपने वो पाउच खोला और खाया और फिर आप वहाँ से इधर से घूम के वापस आए हो। तो फिर अभिषेक बिल्कुल मतलब ऐसे हो गया कि पूछो ही मत, बिल्कुल ऐसा हो गया। फिर अभिषेक ने उससे वापस बोला कि बेटा तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की याद नहीं आती? तो वो बच्चा रोने लग गया, बहुत रोया वो बच्चा, और वो ऐसी स्थिति बन गई थी उस समय। बोला अंकल मेरी मम्मी, मैं वहाँ गया था, मेरे को ऊपर जाना ही नहीं था, मैं गिर गया और मैं बिल्कुल, नहीं तो है ना मैं बच जाता तो मेरी मम्मी के साथ रहता, मेरी मम्मी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। ये चीज़ सुन के अभिषेक भी बिल्कुल स्पीचलेस हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। और मैंने भी जब उनसे स्टोरी सुनी तो मुझे भी विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन आज भी हम इस बात पे चर्चा करते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा भी कुछ है,
क्योंकि वो जो लेडी थी वो भी अच्छी पोस्ट पे थी थाने में, वो भी पुलिस में थी। तो उन्होंने जो घटना घटित हुई उन्होंने जो पूरा एक्सप्लेन किया, काफ़ी सारी चीज़ें थी उसके, जो स्कूल का सब चीज़ें उन्होंने वेरीफाई की थी, उन्होंने अपने लेवल पे भी की थी। लेकिन वो बच्चे जब वो बच्चे को बोला कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम इसको डराते हो, तो बोले मुझे कितनी बार ये, उसको कई 2-4 बार जब शुरू में इनको पता चला, तो इस बच्चे को ये कई आसपास हनुमान जी के मंदिर या जहाँ झाड़ फूँक करने वाले हैं, जहाँ पंडित जी वगैरह होते हैं जो मंत्र वगैरह से, या हनुमान जी के जो भी धागे वगैरह डोरे वगैरह देते, तो बोले मुझे हनुमान जी, वो जो बच्चा बोलता मुझे हनुमान जी चिल्लाते हैं कि तू इसके साथ क्यों रहता है, तू इसको छोड़ के जा, तो मुझे बाबा से डर लगता है। ये तक आज बात उस बच्चे ने बोली कि मुझे हनुमान जी बहुत डांटते हैं कि तू इस बच्चे को छोड़ के जा। लेकिन अंकल मुझे तो इसका साथ ही अच्छा लगता है, बाहर तो सब बड़े बड़े भूत हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। हालांकि ये बहुत एक अ, डरावनी कहानी नहीं हो के बहुत एक इमोशनल और एक ऐसी कहानी है कि जो, अगर एक तरह से तो डर, ये दिन का समय था, दिन का 4 साढ़े 4 बजे की ट्रेन थी, और ये फिर साढ़े 11-12 बजे सवाई माधोपुर उतर गए थे, और वो लोग आगे चले गए थे सवाई माधोपुर के आगे, वो लोग मेहंदीपुर बालाजी के लिए जो भी उनका बेस्ट रूट था उन्होंने वहाँ से लिया होगा। लेकिन जब ये स्टोरी ये यहाँ आए अभिषेक, तो ये 4 से 5 दिन तक, और आज भी इवन इस बात को मेरे को लगता है काफ़ी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गए, आज भी इस बारे में बात करके यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। आत्माएं होती है दोस्तों, और आत्माएं, हर आत्माएं बुरी नहीं होती है, और कई आत्माएं ऐसी अच्छी आत्माएं होती है कि कोई घटना दुर्घटना होने के बाद उनका मोक्ष नहीं हो पाता। ये जो बच्चा है, इतना छोटा बच्चा था, 8 साल का बच्चा, क्योंकि जब उसको रोते हुए अभिषेक ने देखा तो खुद भी अपने इमोशंस को काबू नहीं रख पाए, और उनके माता पिता ने भी जब उस बच्चे को, एक्चुअली अभिषेक तो उसी टाइम मिले थे, लेकिन वो बच्चा काफ़ी समय से उस बच्चे के साथ, उसकी आत्मा वहाँ पे उनके घर पे थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि हमें भी, हमारी भी ये इच्छा है कि हमें छोड़ के न जाए, और हम भी यही चाहते हैं, हम भी बालाजी महाराज के चरणों में इसीलिए धोख लगाने जा रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल बच्चे को लेके जा रहे हैं कि ये जो आत्मा है, इसे प्रभु हमारे घर में इसका जन्म हो, ताकि इसकी गति मुक्ति ऐसी कराओ कि हमारे घर में पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी नन्ही सी जान है, और ये आज तो इसके साथ अगर इसको छुड़वा भी देंगे, तो वो खुद बच्चा बोलता था कि आंटी मुझे आप भेजना मत, बाहर के भूत बहुत परेशान करते, बड़े बड़े भूत मुझे चिल्लाते हैं। ऐसा भी हो सकता है। कहानी बहुत ही, मतलब एक दिल को छूने वाली कहानी है। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह की रियल स्टोरी, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये मैंने, अभिषेक जो मेरे साथ में रहते हैं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया था, और जो ये किसी से हमने, इसमें काफ़ी दिनों तक हमने इसको सोचा विचारा, फिर मैं भी एक बार उसके साथ फिर हमने प्रोग्राम बनाया और मेहंदीपुर बालाजी जाके आए, और वो स्थान मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है, ये चीज़ें भी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप भी अपना अनुभव जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगली बार ज़रूर मिलते हैं एक इसी तरह की अच्छी सी, प्यारी सी और डरावनी सी कहानी के साथ में। नमस्कार।